ये आनंद मिश्रा का मीटिंग में जय श्री राम सुनाई देते हैं क्या? देते हैं क्या? भाई और बहनों, ये लालू यादव ने आनंद मिश्रा को सेटिंग कर दिया है मिथिलेश जी का वोट काटने के लिए। दिया है कि नहीं दिया है? वो आसाम में था, मुझको बोला साहब मुझको VRS दीजिए, मैं बीजेपी को सेवा करने जा रहा हूं। अरे मेरा तो मालूम नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। झूठ बोलने से तो मैं आने ही नहीं देता था उनको। हमारा घर में गया, हमारा कार्यालय में गया कि साहब मुझको नौकरी नहीं करना है, बीजेपी करना है। मैं बोला तुम इतना अच्छा आदमी हो, सचमुच जाके बीजेपी करेगा? मैं बोला नहीं, बीजेपी करूंगा। बोला टिकट बोला टिकट नहीं चाहिए, हम तो बीजेपी का सेवा करूंगा। फिर यहाँ आके देखिए बुलेट चला रहा है और बोल रहा है कि मुझको वोट देना। अरे लोग, मोदी जी को वोट देना, किसी को दूसरा को वोट नहीं देना है, आप ये पक्का मान लीजिए। और जो बोलते हैं जो भी इस चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ता है, ये मालूम कर लीजिए, पक्का मान लीजिए, ये कांग्रेस और लालू यादव का सुपारी लेके लड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। अगर कोई लड़का अच्छी लड़का होते थे, इंतजार करते थे कि मेरा भी नंबर आएगा, इंतजार करते थे। लेकिन जो इंतजार करने का भी उनका पेशेंस नहीं है, उनको पैसा कहां से मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए? आसाम में तो पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से मिल रहा है? उनका भी फोन ऑन चेक करना चाहिए, तेजस्वी लालू से दिन में कितना बार बातें करता है। कांग्रेस का मीटिंग में जय श्री राम सुनाई देते हैं क्या? 400 सीट दीजिए, हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और ये सार शादी करने वाला दुकान हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। कभी कभी लालू जी, तेजस्वी जी बोलते हैं गरम सबसे, अरे आप लोग गरम बात बोलते रहो, हम लोग जैसे 370 को खलास कर दिया, ऐसे ही चुपचाप हम 4 शादियां का सिस्टम भी खलास कर दूंगा, आप चिंता मत करो। अभी भारत बदल चुका है, पहला वाला भारत नहीं है। मैं जब पहला बार मुख्यमंत्री बना असम में 3 साल पहले, एक अधिकारी मेरा पास एक फाइल लेके आया। फाइल में क्या था? बोला साहब आपका साइन चाहिए। कहा में किसमें साइन चाहिए? बोला ये मद्रासा टीचर का सैलरी है, इसमें आप साइन कीजिए। मैं बोला यार मद्रासा क्या होता है यार, ये चीज क्या है? बोला नहीं साहब वो जो मद्रासा होते हैं ना। मैं बोला मद्रासा क्या होता है, जो मुल्ला बनाता है वो वाला? बोला हाँ साहब वो वाला। मैं बोला हमारा पैसा आप ले जाके मुल्ला बनाने वाला को दूंगा, ये कैसा बात हो सकता है? ये दुकान अभी बंद करो। बोले नहीं साहब, ये दुकान बंद करने से बहुत हल्ला हो जाएगा। मैं बोला चलो हल्ला करने दो, मैं निपट लूंगा, लेकिन आज से अब ये दुकान बंद कर दो। आज असम में हमें 700 मद्रासा का बंद कर दिया, किसी को आवाज उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं हुआ। किसलिए? ये नया भारत है, ये नया भारत है, ये लालू वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है, ये हमारे भारत है, ये हिंदू का भारत है। इसीलिए ये नया भारत वही करेगा जो करना चाहिए। और ये नया भारत का साथ जो टक्कर लेने का कोशिश करेगा ना, वो जमराज का घर पहुंच जाएगा। ये जमराज का घर पहुंच जाएगा, यहाँ इनका काम नहीं है। भाई और बहनों, जो नया भारत का साथ टक्कर लगाने का कोशिश करता है, उनको जमराज का घर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए जमराज का घर? भाई और बहनों, आज हमारा मुल्ला बनाने का दुकान हम खोलने नहीं दूंगा, हम डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम करूंगा, हम डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम करूंगा। भाई और बहनों,
मोदी जी को 400 सीट चाहिए, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, हमें कृष्ण जन्मभूमि बनाना है, हमें ज्ञानवापी मंदिर बनाना है और हमें मुसलमान को रिजर्वेशन देना भी हमें बंद करना है। इसीलिए हमें 400 सीट चाहिए। इस बार मोदी जी को 400 सीट दीजिए, हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और ये सार शादी करने वाला दुकान हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। कभी कभी लालू जी, तेजस्वी जी बोलते हैं गरम गरम सबसे, अरे आप लोग गरम गरम बात बोलते रहो, हम लोग जैसे 370 को खलास कर दिया ऐसे ही चुपचाप हम 4 साल शादियां का सिस्टम भी खलास कर दूंगा, आप चिंता मत करो। अभी भारत बदल चुका है, पहला वाला भारत नहीं है। যিবিলাক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আজি আলু পিঁয়াজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদ্যুৎ মাচুললৈকে অত্যাধিক ধৰণে বৃদ্ধি হৈছে, যাৰ কাৰণে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ জুৰুলা হৈ পৰিছে, অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে। তেওঁলোকৰ আজি জীৱনদায়িনী যিবিলাক ঔষধ আছে সেই গোটেইবিলাক ঔষধৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে ঔষধ নোখোৱাকৈ মৰিবলগীয়া হৈছে, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি অসমত সৃষ্টি হৈছে। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহিৰাজ্যত গৈ তেওঁ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিছে। ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু পৰিতাপৰ কথা কি হ'ব পাৰে? গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি সকীয়াই দিছোঁ, আমি তেখেতক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ যে তেওঁ সেই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি পৰীক্ষা কৰি তেওঁ অসমত আহি অসমত যিসকল ৰাইজে তেওঁক ভোট দি তেওঁক ৰজা পাতিছে, তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছে, সেইসকল ৰাইজৰ হৈ মাত মাতক, সেইসকল ৰাইজৰ হৈ তেওঁ কাম কৰক, মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যি মূল্য বৃদ্ধি আছে সেয়া ৰোধ কৰক। আপোনালোকে জানে যে ইয়াৰ মূলতে দায়ী আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই, কাৰণ তেওঁলোকে ফাঁচী বজাৰৰ পৰা কোটি কোটি টকা তেওঁলোকে চান্দা সংগ্ৰহ কৰে দলৰ নামত, পাৰ্টীৰ নামত, যাৰ কাৰণে আচলতে বনিয়া গোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকে নিৰ্বিঘ্নে তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে। ইয়াত অসম চৰকাৰ বা তোমাৰ যোগান বিভাগে কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ যোগান বিভাগ তেওঁলোকৰ ওচৰত ঋণী হৈ আছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰা কোটি কোটি টকা ইতিমধ্যে চান্দা লৈছে। নিৰ্বাচনৰ নামত তেওঁলোকে যি হেলিকপ্টাৰ দৌৰাইছে, সেই হেলিকপ্টাৰ দৌৰোৱাৰ নামত তেওঁলোকে সেই বনিয়া গোষ্ঠীৰ পৰাই তেওঁলোকে চান্দা সংগ্ৰহ কৰিছে। গতিকে বনিয়া গোষ্ঠীয়ে যি খিয়াল খুচি মতে তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধি কৰি আছে, ইয়াত অসম চৰকাৰ বা যোগান বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। সম্পূৰ্ণভাৱে ৰঞ্জিত দাসৰ যোগান বিভাগ ব্যৰ্থ হৈছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে, হাস্যকৰ কথাটো হৈছে যে যদিও যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ নামত চলি আছে, কিন্তু ৰঞ্জিত দাসৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ কৰ্তৃত্ব আছে বুলি আমি নাভাবোঁ। গোটেইকেইটা বিভাগ মন্ত্ৰী চলাই আছে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, যাৰ কাৰণে আচলতে এনেকুৱা খামখিয়ালিবিলাক হ'বলৈ পাইছে বা বনিয়া গোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকৰ খিয়াল খুচি মতে তেওঁলোকে কামবিলাক কৰিব পাৰিছে। যদি সকলো বিভাগৰ দায়িত্ব সেই বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলৰ ওপৰত যদি অৰ্পণ কৰা হ'লহেঁতেন, নিশ্চয়কৈ বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলে ইয়াৰ ওপৰত এটা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু আচলতে তেওঁলোকৰ হাত ভৰি বান্ধা, তেওঁলোকে আচলতে কেবিনেট যি সা সুবিধা পাব লাগে মন্ত্ৰীসকলে সেই কেবিনেট সা সুবিধা পাইছে, তাৰ বাহিৰে আৰু তেওঁলোকে বিভাগৰ ওপৰত কোনো কৰ্তৃত্ব খটাবলৈ তেওঁলোকৰ যি অধিকাৰ, যি ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক দিয়া নাই, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিধিৰাম চৰ্দাৰ হৈ আচলতে বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকল বহি আছে। কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব, কেতিয়া কি হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে গমে নাপায়। ইফালে আগফালে ৰাতিপুৱা ৰিজাল্ট ঘোষণা হয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাতিপুৱা শুই উঠি টেলিভিশ্যনত দেখা পালে যে আজি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিছে। এনেকুৱা হাস্যকৰ ঘটনাবিলাক আচলতে অসমত ঘটি আছে। এইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতেই আচলতে এনেকুৱা ঘটনা হৈছে। ইয়াৰ আগত কোনোদিনেই এনেকুৱা নজিৰবিহীন ঘটনা ঘটা নাছিলে।